महाशिवरात्रि का ढेर सारी शुभ आंगन का ही झाड़ू लगाया। गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गैस मैं भी ठीक हूँ। गैस आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले गैस आप लोग का महाशिवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज शिवरात्रि है गैस, और आज मेरे हस्बैंड बाहर से आ रहे हैं और अभी सुबह का 5 बज रहा है गैस। अभी बहुत अंधेला है और आज शुक्रवार भी है गैस, इसी वजह से हस्बैंड अभी उतरेंगे यहाँ पे स्टेशन में, पितुलमारी स्टेशन में, वहाँ से आएंगे। और आज शुक्रवार है गैस, तो हस्बैंड बिना नहाए धोए चाय भी नहीं पिएंगे गैस। इसी वजह से मैं सुबह उठी हूँ और उतरेंगे तो सुबह ही आ जाएंगे 5:30 बजे तक। इसलिए मैं अभी उठ चुकी हूँ और अभी जा रहे झाड़ू वगैरह लगा ले। और अभी बहुत अंधेला है गैस, एकदम बहुत अंधेला है। नहीं, अभी 5 बजने में कुछ समय है और 5:30 बजे तक हस्बैंड आ जाएंगे घर। और बिना नहाए धोए और बिना अगरबत्ती जलाए नहीं पिएंगे चाय वगैरह गैस। इसी वजह से जा रहे, थोड़ा सा घर वगैरह साफ कर लेते हैं, क्योंकि आएंगे तो तुरंत ही नहाएंगे और नहा के अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे और तभी ही चाय पानी पिएंगे गैस, नहीं तो चाय भी नहीं पिएंगे। इसी वजह से जा रहे, झाड़ू लगा लेते हैं। अभी 5 भी नहीं बजा है गैस, तो अभी से झाड़ू वगैरह लगा के पोछा वगैरह लगा देते हैं, क्योंकि आएंगे तो नहा के ही अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे। तो घर पोछा वगैरह रहेगा तो ठीक रहेगा। इसीलिए गर्म पानी चढ़ा दिए गैस, हल्की ठंडी है अभी और अंधेला। तो उस आंगन का भी झाड़ू नहीं लगाएंगे, पहले ये आंगन का झाड़ू लगा लेते हैं। इधर का झाड़ू हो जाएगा, उसके बाद ही घर में झाड़ू लगा के पोछा लगा देंगे गैस। अभी बहुत अंधेला है और अभी नहीं आए, अभी उतरे भी नहीं है, तब तक जा रहे हैं झाड़ू लगा लेते हैं। पहले आंगन का ही झाड़ू लगाएंगे गैस। अभी अंधेला है, बहुत ज़्यादा अंधेला है। तो गैस अभी ना बहुत अंधेला है और आज हस्बैंड आने वाले थे, यानी स्टेशन में 5 बजे तक उतर जाएंगे। इसी वजह से मैं सुबह ही उठी थी और सुबह ही सोच रही थी कि जल्दी जल्दी घर वगैरह पोछा वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि आएंगे ना तो तुरंत ही नहाएंगे, नहा के अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे तभी पानी पिएंगे गैस से, और ऐसे पानी भी नहीं पिएंगे। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि सुबह उठ के थोड़ा सा जल्दी से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ और घर पोछा हुआ रहेगा तभी तो अगरबत्ती वगैरह जलाएंगे। इसी वजह से मैं बाहर देख रही थी और सोच रही थी कि गोबर वगैरह भी थोड़ी लाना है, क्योंकि शिवरात्रि थी गैस और शिवरात्रि में आंगन वगैरह भी निपाई करना था और गोबर नहीं था। इसी वजह से सोच रहे थे कि गोबर लाने भी जाना है, तो बहुत ही अंधेला था, इसी वजह से मैं नहीं गई। और फिर आके मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ गैस और चूल्हा वगैरह जला लेते, क्योंकि चाय वगैरह भी बनाना था। इसी वजह से तो देखिए गैस मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, यानी स्टेशन में 5 बजे ही उतर गए थे और घर आते आते आधा घंटा लग गया था गैस। यानी मैं झाड़ू लगा रही थी तब तक हस्बैंड आ गए थे और मैं पानी वगैरह नहीं दी हूँ, क्योंकि हस्बैंड बिना नहाए पानी भी नहीं पीते हैं। और गैस आज ना शिवरात्रि भी है और इसी वजह से मेरी भी छुट्टी थी, क्योंकि शिवरात्रि के दिन
पूजा पाठ रहता है, इसी वजह से आंगनबाड़ी भी बंद थी गैस, सारे स्कूल भी बंद थे। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि आज घर में रहूँगी तो आंगन का ही लिपाई कर लूँगी, क्योंकि ना कुछ दिन पहले बारिश हुई थी गैस, 2 से 3 दिन बारिश हुई थी और आंगन पूरा तालाब जैसा भरा हुआ था, जिसके कारण आंगन बहुत ही ख़राब हो गई थी। और अभी थोड़ी थोड़ी आंगन सूख गई है गैस, और आज धूप भी थोड़ी निकलने वाली थी, क्योंकि ना मौसम आज सुबह से ही साफ था। इसीलिए मैं सोच रही थी कि गोबर ला के आज लिपाई कर दूँगी। तो अंधेरा ही था, इसी वजह से मैं नहीं जा पाई। और तो देखेंगे कि बाद में अगर टाइम मिलेगा तो गैस ला लेंगे, क्योंकि आज तो हर हाल में ही आंगन का लिपाई करूँगी, क्योंकि आज शिवरात्रि है और घर में बेटी श्रद्धा कर रही थी। और इसीलिए मैं सुबह ही उठी थी गैस, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे और सुबह ही इनको नहाना धोना रहता है, अगरबत्ती वगैरह जलाना रहता है, इसी वजह से। तो देखिए गैस, मेरा ना उधर का झाड़ू लग चुका है, अब इधर का झाड़ू लगा ले रही हूँ। और उसके बाद अभी गोबर वगैरह नहीं है, तो इसीलिए मैं झाड़ू ही लगा ले रही हूँ। और गोबर मिलेगा तभी ही लिपाई करूँगी। अभी बहुत सारा लिपाई भी बाकी थी और कपड़ा वगैरह भी धोना रहता है गैस, क्योंकि ना जल्दी समय नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह ही मेरी आंगनबाड़ी रहती है। सिर्फ सुबह का ही काम हो पाता है, कपड़ा वगैरह नहीं धो पाती हूँ ज़्यादा। और आज सोच रही थी कि कुछ कपड़ा भी धो लूँगी, क्योंकि गर्मी भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ गई थी। और कुछ लोग घर के बच्चे लोग उतना रज़ाई वगैरह नहीं ओढ़ते, कागो ओढ़ते हैं, और इसी वजह से मैं सोच रही थी कि कम्बल वगैरह भी धो लूँगी। तो हस्बैंड ना बता रहे थे कि सफ़र में कैसा रहा है सब, और कहाँ कहाँ उतरना पड़ा, वही सारे लोग बता रहे थे, यानी हस्बैंड वही बता रहे थे। तो देखिए गैस, हस्बैंड अभी जा रहे हैं नहाने के लिए, पानी वगैरह रख लिए हैं। और मैं इनके लिए थोड़ा सा पानी भी गर्म कर दी थी, क्योंकि सुबह सुबह हल्की ठंडी भी लगती है गैस, इसी वजह से मैं पानी गर्म करके रख दी थी हीटर पे। तो इसलिए हस्बैंड को दे दिए थे गर्म पानी नहाने के लिए। और अभी मैं सुखा दे रही हूँ कपड़ा, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे गैस, जो ना यानी जो टंगना होता है गैस कपड़ा सुखाने वाला, खाली नहीं था, बहुत सारा कपड़ा था। इसी वजह से कुछ कपड़े भीगे हुए ही रखे थे और कुछ कपड़े सूख गए थे। यानी मैं सोच रही थी कि खाली होगा तभी यहाँ पे डालेंगे, यानी सूख गया था कुछ कपड़ा, पर ना ये सब भीगा हुआ था, इसी वजह से मैं अभी डाल दे रही हूँ। और हस्बैंड के लिए यहाँ पानी चढ़ा दिए थे गैस नहाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी ठंड रहती है, इसी वजह से ठंड पानी से नहा नहीं सकेंगे। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि गर्म पानी चढ़ा देते हैं। और चूल्हा भी जला नहीं था, यानी जला दिए थे गैस, पर ना चूल्हे में आग नहीं आया था, इसी वजह से हीटर में ही चढ़ा दिए थे। और मेरा घर का झाड़ू लग चुका था, सिर्फ पोछा बाकी था गैस। तो आज ना यहाँ पे जो मेरा ड्रेसिंग ऐना है, यहाँ पे थोड़ी से सामान बिखरा पड़ा था गैस, क्योंकि ना यहाँ पे जल्दी बच्चे लोग निकालते हैं कुछ भी सामान तो बाहर में ही रख देते हैं गैस। और हफ्ता में 1 या 2 बार, एक बार ही यहाँ से पोछा वगैरह लगाते हैं, जल्दी नहीं लगाते हैं। इसी वजह से ना थोड़ी सी गंदी भी लग रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि इसको भी थोड़ी सी झाड़ देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ पे जो ट्रॉफ़ी है गाइस, वो श्रद्धा जीत के लाई थी, स्कूल में पढ़ती थी उसी समय का है, तो यहाँ पे ही रख दिए हैं। और जो सामान है गैस इसमें अंदर ही रख दिए हैं। और बाहर का पानी से पोछा लगा दे रहे, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत डस्ट उड़ता है, इसी वजह से जो भी सामान रहता है बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है, कुछ भी गंदा रहता है गैस। इसी वजह से मैं ना सोच रही थी कि पोछा लगाने से पहले इनको पोंछ देती हूँ, उसके बाद ही पोछा वगैरह लगाऊंगी। और यहाँ पे पोंछ के उसके बाद सरफ में थोड़ी सी पानी डाल दिए थे और उसी से पोछा लगा ले रहे थे। उससे क्या होता है, जो सिंदूर वगैरह गिरता है गैस, और बच्चे लोग जो तेल वगैरह निकालते हैं ना, तो यहाँ पे रख देते हैं, उसी का जो तेल वगैरह गिरता है गैस, तो यहाँ पे ना चिपचिपा टाइप का ड्रेसिंग आईना में हो जाता है। और सर्फ डाल के पोछा लगा देते हैं ना सूखा कपड़ा करके, तो जो तेल वगैरह रहता है तो छूट जाता है। इसी वजह से मैं ना पानी में थोड़ी सी सर्फ डाल के उसको पोंछ दी थी, और पोंछने से सारा जो तेल थे गैस उसका छूट गया था। और उसके बाद मैं अभी लगा ले रही हूँ पोछा।
और सारे लोग सोए हुए थे, सिर्फ हस्बैंड आए थे, इसी वजह से मैं सुबह उठी थी। और वैसे मैं 6 बजे तक उठती हूँ गैस, क्योंकि ना दिन में इतना ज़्यादा काम रहता है और आंगनबाड़ी के काम से इधर उधर जाना भी रहता है, जिसके कारण ना हरासमेंट हो जाती है। इसी वजह से मैं ना थोड़ी सी 6 बजे तक उठती हूँ। पर आज हस्बैंड आने वाले थे और सुबह ही आए थे, 5:30 बजे तक आ गए थे। और उनको ना अगरबत्ती वगैरह जलाना रहता है सुबह में, इसी वजह से सुबह ही आज पोछा वगैरह लगा दे रही हूँ। और सारे लोग सोए हुए थे, मेरा बाबू भी सोया हुआ था गैस, इसी वजह से उन लोगों को मैं नहीं उठाई, क्योंकि ना सुबह उतना जल्दी उठा के भी फ़ायदा नहीं था और छुट्टी भी था गैस। इसी वजह से बच्चे लोग तो आज स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे स्कूल तो बंद थे शिवरात्रि के चलते। इसी वजह से मैं नहीं उठाई और सुबह सुबह ही मेरा पोछा वगैरह हो जा रहा है। और सुबह ही कुछ भी काम सुबह होता है तो अच्छा लगता है गैस दे। और सुबह सुबह सारा काम निपट जाता है तो खाना वगैरह बनाने में भी अच्छा लगता है, यानी घर के साथ साथ सफाई भी हो जाती है तो और भी अच्छा लगता है, कुछ भी करने में मन लगता है और समय भी ठीक मिलती है गैस। तो देखिए मेरा हस्बैंड ना नहा लिए थे और उसके लिए मैं तब तक चाय चढ़ा दी हूँ हीटर पे, क्योंकि मेरा चूल्हा जलाई थी गैस वो अभी तक जला नहीं था। और मेरे हस्बैंड नहा के अगरबत्ती वगैरह जला ले रहे हैं और मैं ना यहाँ पे चढ़ा दी हूँ चाय। और तब तक अगरबत्ती जलाएंगे तब तक चाय तैयार हो जाएगा गैस, क्योंकि ना बिना अगरबत्ती जलाए पानी भी नहीं पीते हैं तो चाय कहाँ से पिएंगे। इसी वजह से मैं उनके लिए यहाँ पे चाय चढ़ा दी हूँ। और मेरा ना घर और आंगन मेरा साफ़ हो चुका, नहीं पोछा वगैरह लग चुका था, सिर्फ बर्तन धोना बाकी था। इसीलिए मैं बर्तन यहाँ से थोड़ी हटा दे रही हूँ, क्योंकि बर्तन धोना भी बाकी था ही गैस। यानी सुबह का जो काम होता है पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह सारा काम मेरा हो चुका था, सिर्फ बर्तन ही बाकी था। तो सोच रही थी कि बर्तन को पीछे थोड़ी सी धोऊंगी, क्योंकि ना चाय वगैरह हस्बैंड को दे के उसके बाद ही बर्तन धोऊंगी गैस। तो मेरा चाय भी अब होने वाला है। उसके बाद यहाँ हीटर में थोड़ी सी दाल चढ़ा देंगे, क्योंकि चूल्हे पे चावल का पानी चढ़ा दूंगी और हीटर में दाल चढ़ा देते हैं ना तो धीरे धीरे मेरा दाल इसमें हो जाता है। और खाना भी थोड़ी जल्दी बनाना था गैस, क्योंकि रात भर का सफ़र था हस्बैंड का, तो इसी वजह से मैं अभी दाल का पानी चढ़ा दे रही हूँ गैस। और हस्बैंड अभी अगरबत्ती वगैरह जला रहे हैं, यानी नहा के अगरबत्ती वगैरह जला ले रहे हैं। और मैं इधर से दाल का पानी चढ़ा देती तो देखिए गैस मेरा हस्बैंड अभी अगरबत्ती वगैरह जला ले रहे हैं, उसके बाद ही चाय वगैरह पिएंगे। तो मेरा चाय तैयार हो चुका है। और अभी यहाँ का जो किचन का थोड़ी सी छज्जा वगैरह दाल वगैरह गिर जाता है गैस, यानी तो वही थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। और जब भी मैं खाना बनाने से पहले छज्जा का भी पोछा वगैरह लगा देती हूँ, यानी ऊपर साफ़ रहता है गैस तो अच्छा लगता है थोड़ी सी। और यहाँ पे टाइल्स वगैरह नहीं है, दिक्कत होती है थोड़ी सी पोछा लगाने में, क्योंकि पूरा प्लेन टाइप का नहीं है गैस, तो फिर भी वहाँ पे धो देते हैं। और अभी चढ़ा दे रही हूँ दाल, यानी हीटर पे दाल चढ़ा दे रहे हैं गैस। और चूल्हे पे मेरा चावल का पानी चढ़ा दिए थे, यानी खाना भी सोच रही थी कि जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि रात भर का सफ़र था गैस। और शाम में ही हस्बैंड गाड़ी चढ़े थे वहाँ से और सुबह उतरे यहाँ पे 5 बजे, तो खाना भी नहीं खाए थे रात में। इसी वजह से मैं ना थोड़ी सी जल्दी खाना आज बनाने वाली हूँ, इसी वजह से हीटर पे दाल चढ़ा दी है। और मेरा चाय भी हो चुका है और हस्बैंड को भी दिए नहीं, यानी हस्बैंड ना अगरबत्ती वगैरह जला रहे थे घर में और तुलसी के पिंडा पास। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि दाल चढ़ा के उसके बाद हस्बैंड को चाय दे देती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी, क्योंकि अभी ना बर्तन भी बाकी था मेरा धोना, बर्तन अभी नहीं धुला था। इसलिए मैं सोच रही थी कि हस्बैंड के साथ साथ मैं भी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बर्तन वगैरह धोऊंगी। तो मेरा चाय जा रही हूँ हस्बैंड को देने। तो गैस मैं ना और हस्बैंड को चाय दे रही थी और उनके साथ में मैं भी थोड़ी सी चाय पी ली हूँ सुबह सुबह। और चाय पी लेने से ना थोड़ी सी
फ्रेश लगती है और कुछ भी काम करने में मन लगता है गाइस। पता नहीं नशा है या क्या है, मगर चाय पी लेती हूँ तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी फ्रेश लगती है, काम करने में एनर्जी भी मिलती है। तो चाय पी के मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और अभी मैं बर्तन धो ले रही हूँ, क्योंकि मेरा तो सारा काम हो चुका था और सिर्फ बर्तन ही धोना बाकी था गाइस। और बर्तन धो के उसके बाद ना मेरा कपड़ा धोने का रूटीन था, क्योंकि आज छुट्टी है तो मैं सोच रही थी कि कुछ कपड़े भी धो देती हूँ। और हस्बैंड जो कंबल वगैरह ले जाते हैं गैस उनको भी धोना था, क्योंकि अगले दिन हस्बैंड फिर से जाने वाले थे और वहाँ पे 2 ठो कंबल लेके गए थे गैस, तो भी गंदा था। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि हस्बैंड वाला कंबल भी धो देती हूँ। तो देखिए गैस मेरा बर्तन वगैरह धुल चुका और उसके बाद मैं कपड़ा धो ली हूँ और अभी यहाँ खंगाल के यहाँ पे रख दे रही हूँ। यहाँ पे जब तक पानी थोड़ी सी गड़ जाएगा उसके बाद इसको टंगने में डाल दूँगी, क्योंकि हस्बैंड का ही कपड़ा है गैस, इसको सुखाना भी ज़रूरी था। पानी सूख जाएगा तो फिर से इनको बैग में थोड़ी सी सरिया के रख दूँगी। इसी वजह से हस्बैंड का कपड़ा था और शर्ट वगैरह भी था गैस, और जो ठंड का कपड़ा होता है गर्मी का कोट वगैरह भी था, स्वेटर वगैरह वो सब भी धोई थी। पानी यहाँ पे टांग दे रही हूँ, थोड़ी से पानी गर जाएगा उसके बाद बाहर में धूप आती है हल्के हल्के गेट के बाहर में, वहाँ पे इनको डाल दूँगी सूखने के लिए। यानी आज कड़ा भी धूप लग रहा था कि आज कड़ा धूप आएगा तो मेरा कपड़ा भी सूख ही जाएगा एक दिन में। तो देखिएगा मैं ना अभी यहाँ पे कोट हस्बैंड का है उसको गार के यहाँ रख दे रही हूँ। यहाँ पे गर जाएगा उसके बाद इसको बाहर में रख दूँगी। और ना अभी लिपाई वगैरह भी बाकी था और मैं गोबर भी ला ली थी गैस, सुबह नहीं मिला था, पर ना जब सूरज उग गया था उसके बाद मैं थोड़ी सी काम करके उसके बाद चली गई थी गोबर लाने के लिए। तो 2 बाल्टी गोबर मिला था गैस, और 2 बाल्टी गोबर मिल गया था तो मेरे लिए बहुत ही था, क्योंकि हम लोग इधर ना जो खटाल है गैस जल्दी देता नहीं है गोबर लेने के लिए। यानी जो खटाल है वहाँ पे ना पैसे से ही देते हैं गोबर। यानी जो गाय का गोईठा होता है गैस, गोईठा तो चूल्हा जलाने का काम आता है, वो तो बेचते ही बेचते हैं। जो गीला गोबर होता है गैस वो भी पैसे से ही देते हैं, सही उठाने नहीं देता इधर। इसी वजह से ना हम लोगों को थोड़ी सी दूर जानी पड़ती है गोबर खोजने के लिए और 1 से 2 दिन जमा करना पड़ता है तभी आंगन की लिपाई करती है। पर ना मैं सोच रही थी कि आज लिपाई ही करना है, इसी वजह से मैं चली गई थी सुबह, थोड़ा सी काम करके चल गई थी और वहाँ से मिल गया था 2 बाल्टी गोबर। अब ला ली हूँ तो कपड़ा मेरा धुल चुका है और उसके बाद मैं लिपाई कर लूँगी, क्योंकि आज शिवरात्रि है और श्रद्धा भी शिवरात्रि कर रही थी। यानी इसी वजह से मैं नहीं की हूँ, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम रहता है और दोनों जन शिवरात्रि करेंगे गैस, तो उपवास में इतना सारा काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं नहीं की हूँ। तो मेरा हस्बैंड का कमल धुल चुका है, अब इसको डाल दे रहे हैं बाहर और मेरा कपड़ा वगैरह भी धुल चुका था गैस। तो श्रद्धा जा रही है नहाने, क्योंकि उनको जाना था पूजा करने और मैं अभी यानी बाहर का काम मेरा सारा हो गया और उसके बाद अंदर का भी काम हो गया था, खाना वगैरह भी बन गया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ आंगन की लिपाई करने। तो यहाँ पे थोड़ी सी गोबर से पहले मैं लिपाई कर चुकी थी ओठा को और उसके बाद साइड में चूना से ही डिजाइन कर दे रही हूँ गैस। इस तरह से कर देने से आंगन की जो लुक होती है वो बहुत ही अच्छा लगता है गैस। यानी चूना ना लाइटिंग देती है, जो मिट्टी से अच्छा चूना लगता है गैस। और यहाँ पे मैं पहले गोबर के ओटा जो हुआ था गैस, मैं उसको ना पहले गोबर से हाथ से लिपाई कर दी थी और उसके बाद चूना से साइड लिपाई कर दे रही हूँ। इससे ना थोड़ी सी जो होती है लुक वो बहुत ही अच्छा लगता है गैस देखने में और आंगन भी खूबसूरत लगती है देखने में। इसी वजह से मैं ना जब भी लिपाई करती हूँ तो पहले गोबर का थोड़ा सी लिपाई कर देती हूँ, उसके बाद साइड चूने से ही डिजाइनिंग कर देती हूँ गैस। इससे थोड़ी सी लुक जो होती है यानी जो ओटा का लुक होता है गैस वो अच्छा लगता है दिखने में और आंगन भी अच्छी लगती है। आंगन की लिपाई हो जाती है गोबर और चूने से ना, तो आंगन बहुत ही सुंदर लगने लगता है गैस और अच्छा भी लगता है, जैसे कि गांव का ही लुक आ जाता है गैस। कभी गांव गए नहीं हैं, सिर्फ देखे हैं थोड़ा बहुत
इसी वजह से लगता है कि मिट्टी का आंगन ही अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि मिट्टी का आंगन से क्या होता है ना, कच्चा आंगन में जैसे चाहो वैसे लिपाई कर दो, थोड़ी सी अपने से डिजाइनिंग भी कर दो। और पका हुआ जो रहता है गाइस, यानी सीमेंट वालों का जो बना हुआ पका रहता है, उसमें ना सिर्फ पानी से धोना ही पड़ता है, पर ना इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, मगर ना पक्के से थोड़ी अच्छी लगती है दिखने में आंगन। यानी जैसे चाहो उस तरह से डिजाइनिंग दे दो तो दिखने में भी अच्छा लगता है। यानी पक्का से अच्छा कच्चा आंगन लगता है, गोबर चाहे मिट्टी जो जैसे यानी जिससे भी लिपाई कर दो सुंदर ही लगता है दिखने में। सिर्फ मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है इसमें, यानी मेहनत लगती है गाइस ज़्यादा, पर दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है आंगन इस वजह से, क्योंकि चूना या मिट्टी जो भी हो कुछ से भी डिजाइनिंग कर दो और उसके बाद गोबर से लिपाई कर दो तो आंगन थोड़ी सुंदर लगने लगती है, बैठने में भी मन लगेगा इस तरह से आंगन में। और इस तरह से मैं चूना का जो डिजाइनिंग दे देती हूँ गाइस, तो मेरा आंगन का भी लुक थोड़ी अच्छी लगती है। तो मेरा इधर का आंगन का लिपाई हो चुका है, थोड़ी सी और बची थी गाइस। और सुबह से 5 बजे से करते करते मेरा ना 2 बज गया था गाइस, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था, घर का काम, फिर आंगन, फिर इतना कपड़ा, यानी सुबह से मैं काम करते करते मेरी 2 बज गई थी गैस। और नहाना भी था, नहा के अगरबत्ती वगैरह जलाना था, इसी वजह से मैं नाश्ता भी नहीं की थी। मैं सोच रही थी कि मेरा आंगन का लिपाई हो जाएगा, उसके बाद नहा धो के तभी नाश्ता वगैरह करूँगी। और ऐसे नहीं अच्छा लग रहा था गाइस, क्योंकि नाश्ता वगैरह करके फिर से लिपाई करना और फिर नहाना, यानी खा के नहाना अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से मैं सोच रही थी कि जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं नहाऊंगी। और सारा काम करते करते मेरा 2 से 2:30 बज चुकी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा काम था, कपड़ा वगैरह, आंगन की लिपाई, और घर में इतना ज़्यादा काम होता है गाइस। यानी सुबह से जो उठती हूँ काम में लगे रहती हूँ, और जिस दिन आंगनबाड़ी रहता है ना तो सुबह सुबह ही सारा काम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सुबह मैं आंगन की लिपाई नहीं करती हूँ, सुबह मैं कपड़ा नहीं धोती हूँ, क्योंकि घर का काम करते करते ही टाइम हो जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन, बस इतना ही काम करते करते यानी टाइम हो जाती है, 8 बज जाती है। उसके बाद मैं आंगनबाड़ी चली जाती हूँ, और जो जैसे कि लिपाई वगैरह है उधर से आने के बाद ही करती हूँ। और आज मैं सोच रही थी कि आज छुट्टी है तो सारा काम अभी ही निपट लेती हूँ। और आज शिवरात्रि भी है, क्योंकि उल्टी टाइम ना जो उल्टी टाइम समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उल्टी टाइम श्रद्धा के लिए प्रसादी वगैरह भी लाना था। और इसी वजह से मैं सोच रही थी कि सारा काम निपट लूँगी, उसके बाद ही नहाऊंगी। तो मेरा आंगन का लिपाई हो चुका है गाइस, और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आंगन का लिपाई हो चुका है। और इस तरह से डिजाइनिंग दी हूँ, यानी बीच में गोबर और साइड साइड चूना की कटिंग की हूँ गैस। तो इस तरह से थोड़ी सी लुक भी अच्छा लगता है, और आंगन भी दिखने में अच्छा लगता है गैस। इस तरह से सिर्फ गोबर से लिपाई करती थी तो उतना खास नहीं लगता था, और चूने से कर देती हूँ गैस तो थोड़ी सी लुक भी चेंज लगती है, यानी ओटा थोड़ा सा अच्छा लगता है, और इधर बैठने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है तो इधर ही अच्छा लगता है। इधर गाछ वगैरह है गैस, यानी यहाँ हो गया अमरूद का पेड़ हो गया और आम का पेड़ हो गया, यहीं पास ही बैठ के थोड़ी अच्छी लगती है। इसी वजह से आंगन थोड़ी साफ़ सुथरा भी रखना पड़ता है, और वैसा ही घर आंगन साफ़ सुथरा ही रहना चाहिए कि तो गैस मेरा सारा काम हो चुका, यानी सुबह से 5 बजे करते करते मेरा 2 से 2:30 बज चुकी थी नहाने में। तो मेरा आज का काम इतना ही है गैस, आज का ब्लॉग बस इतना ही है, सारा काम हो चुका, अब सिर्फ नाश्ता वगैरह बाकी था। तो गैस आज का ब्लॉग बस इतना ही, अब जा रही हूँ थोड़ी सी नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ गैस, क्योंकि ना काम करते करते सुबह से 5 बजे से लेके 2 से 2:30 बज गई थी गैस, और मैं अभी तक ऐसा ही थी। इसी वजह से आज का ब्लॉग बस इतना ही, अब जा रही हूँ नाश्ता वगैरह कर, थोड़ा देर के बाद जाऊँगी प्रसादी लाने।